हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। पूरा साइकिल कैसे चलता है। तो सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट में डिटेल बताया था कि ओवरऑल किस तरह से चलता है। इसमें उसी को ही लॉन्ग वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले मैं फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ओवरऑल साइकिल कैसे चलता है, फिर उसको इन डिटेल मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले क्या होता है, जो पेशेंट है इंश्योरेंस कंपनी के पास गया। इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने बोला कि कोई इंश्योरेंस समझाओ। तो उन्होंने जो भी उनको सूटेबल लगा वो इंश्योरेंस उनसे करवाया। कैसे? उन्होंने पेशेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे जो होते हैं वो दिए और उन्होंने बदले में उनको इंश्योरेंस कवरेज दी। अब जो पेशेंट है जो उन्होंने वो पैसे दिए इंश्योरेंस करने के लिए, उसको वो बोलते हैं प्रीमियम। और जो इंश्योरेंस कंपनी है जो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं पेयर। ये टर्म्स हैं जो आपको मिलेंगी यूज़ की हुई, ठीक है। तो इस तरह से इंश्योरेंस किया जाता है। नेक्स्ट, अब पेशेंट को ज़रूरत पड़ी राइट इंश्योरेंस की, तो पेशेंट ने क्या किया, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट ने पेमेंट की जगह क्या किया, अपनी इंश्योरेंस डिटेल्स दे दी डॉक्टर को, ठीक है। ये हुआ। अब जो पेशेंट ने इंश्योरेंस डिटेल दी, ठीक है, और जो डॉक्टर को और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया। जो डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए टर्म यूज़ होती है प्रोवाइडर। तो कहीं पर भी टर्म प्रोवाइडर मिले तो समझ आना डॉक्टर की बात हो रही है। इतना हो गया। अब डॉक्टर के पास इंश्योरेंस की डिटेल्स आ गई। अब डॉक्टर को पेमेंट कैसे मिलेगी? डॉक्टर जो है, जिसको प्रोवाइडर बोलते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को पेशेंट की सारी जो डिटेल्स हैं इंश्योरेंस की वो देगा। अब जो इंश्योरेंस कंपनी जो उसकी इंश्योरेंस की हुई है पेशेंट की, वो डिटेल्स वो चेक करेंगे और फिर उसके हिसाब से डॉक्टर को पेमेंट मिल जाएगी। जो डॉक्टर है जिसको प्रोवाइडर बोलते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस की डिटेल देंगे उसको बोलते हैं क्लेम। क्लेम लेंगे वो उसका, ठीक है। क्लेम, जो इंश्योरेंस डिटेल डॉक्टर इंश्योरेंस कंपनी को देंगे उसको क्लेम बोलते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलते हैं? पेयर। डॉक्टर को बोलेंगे प्रोवाइडर। और उधर से फिर इंश्योरेंस कंपनी जब सारा चेक कर लेगी तो उनको क्या करेंगे, पेमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, समझो। अभी डिटेल में क्या होता है, देखो, जो पेशेंट होता है पहले वो जाता है हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ पर उसको बोला जाता है कि एक डेमोग्राफिक वो होता है, फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है। उसमें क्या होता है, अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है। फिर जैसे ही पेशेंट डिटेल्स फिल कर देता है फिर उनको डॉक्टर से मिलाया जाता है। फिर डॉक्टर से मिलने के बाद जो है डॉक्टर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है वो दे देते हैं, ठीक है। वहाँ पर हो गया काम। फिर पेशेंट ने अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट करवा दी होंगी सब। फिर पेशेंट वहाँ से चला गया। फिर क्या होता है, अब जो डॉक्टर है वो क्या करते हैं, जो पेशेंट का सारा रिकॉर्ड है ऑडियो फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट होते हैं ना, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बैठे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उस ऑडियो को टाइप करके एक ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में बना देते हैं। अब जो ऑडियो डॉक्टर ने अपनी भेजी ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट में, उन्होंने उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन वाले कोडिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं उसको, ठीक है। वो सारा डॉक्यूमेंट को कोडिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। कोडिंग डिपार्टमेंट के पास जब वो टेक्स्ट फॉर्मेट आता है तो कोडिंग डिपार्टमेंट के जो कोडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अप्रोप्रिएट कोड्स होते हैं, CPT, ICD और HCPCS जो भी कोड्स बनते हैं, मॉडिफायर्स बनते हैं, सब लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो शीट है जिसके ऊपर कोडिंग डिपार्टमेंट के ऊपर पास जो शीट आई जिसके ऊपर कोडिंग डिपार्टमेंट ने कोड्स लगाए, उसको चार्ज शीट बोलते हैं,
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज शीट बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उसने ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट में भेजा था ऑडियो, फिर ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोडिंग डिपार्टमेंट में गया, कोडिंग डिपार्टमेंट से कोड्स लग के चार्ज शीट अब कहाँ जाएगी, बिलिंग डिपार्टमेंट में। बिलिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, जो चार्ज शीट उनके पास आई है उसमें जितने भी कोड्स हैं, हर एक कोड की, जो सीपीटी कोड्स होते हैं ना, हर एक कोड की एक डॉलर वैल्यू होती है, तो वहाँ पर हर एक कोड की डॉलर वैल्यू वो वहाँ पर बताएंगे कि इस कोड की ये डॉलर वैल्यू है, इस कोड की ये डॉलर वैल्यू है। वहाँ पर सारी एंट्रीज डाल देंगे कि ये डॉलर वैल्यू बन रही है। जो ये शीट होती है ना, जिसमें बिलिंग डिपार्टमेंट सारी डॉलर वैल्यू पुट करते हैं, उसको बोलते हैं चार्ज एंट्री, उसको बोलते हैं चार्ज एंट्री। तो अब बिलिंग डिपार्टमेंट के पास चार्ज एंट्री हो गई। अब जैसे ही चार्ज एंट्री हो जाती है, फिर बिलिंग डिपार्टमेंट से वो चार्ज एंट्री वाली शीट कहाँ जाती है, क्लियरिंग हाउस। जो क्लियरिंग हाउस है वो उस शीट को, चार्ज शीट, चार्ज एंट्री जिसमें हुई है, उसको इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, बिलिंग डिपार्टमेंट से क्लियरिंग हाउस में गई, क्लियरिंग हाउस उस शीट को कहाँ भेजते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारी डिटेल्स को वेरीफाई करती है, ठीक है, कि ये सब डिटेल्स ठीक हैं कि नहीं। जो ये वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स होती है ना, इसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। फिर एडजुडिकेशन के बाद, मतलब कि जब इंश्योरेंस कंपनी सारा कुछ वेरीफाई कर लेती है कि जो कुछ भी है सब ठीक है, एनालिसिस कर लेती है, फिर वो ही चीज़ कहाँ शिफ्ट होती है, इंश्योरेंस कंपनी EOB, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना प्रीमियम पेड है और कौन सा इंश्योरेंस कवर्ड है, उस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग कितनी पेमेंट मिलेगी, वो सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी एक्सप्लेन करती है। अब फिर जब सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने कि ये है, ये बेनिफिट्स हैं, ऐसे ऐसे है, उसके बाद अगर उनको वेरीफाई करते हुए कोई भी एरर नहीं मिली, सब कुछ ठीक लगा, तो फिर वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर है, ठीक है, प्रोवाइडर है, जिसने क्लेम के लिए इंश्योरेंस डिटेल्स दी थी, उनको वो पेमेंट दे देते हैं। सिंपल, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से प्रोवाइडर को पेमेंट मिल जाती है, क्लेम की पेमेंट मिल जाती है। क्लेम क्या होता है, तो असल में स्टार्टिंग से ही डॉक्टर ने ही सारा कुछ इंश्योरेंस कंपनी को सेंड किया था ना। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में गया, फिर वहाँ से कोडर में गया, कोडिंग डिपार्टमेंट में, फिर बिलिंग में गया, फिर क्लियरिंग हाउस, फिर उसके बाद एडजुडिकेशन हुआ, फिर EOB, फिर उसके बाद जब कोई भी एरर नहीं हुआ, तो एरर नहीं मिला, तो फिर उसके बाद पेमेंट मिल जाती है, क्लेम की पेमेंट डॉक्टर को मिल जाती है। जैसे ही पेमेंट मिल जाती है, अगर एक भी एरर नहीं है, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है कि, है ना, कि पेमेंट हो गई है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, उसकी जो होती है, उसकी फिर जो रिसिप्ट होती है ना कि पेमेंट हो गई है, प्रोवाइडर को पेमेंट चली गई है, उसकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो दो लोगों के पास जाती है। एक तो बिलिंग डिपार्टमेंट, बिलिंग ऑफिस जाती है, और दूसरी डॉक्टर के पास। ठीक है, दो जगह पर रिसिप्ट चली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर कोई भी एरर नहीं है। बाय चांस एनालिसिस करते हुए एरर मिल गई, ठीक है, अगर क्लेम में कोई एरर मिल गई, तो फिर उसको क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और उसको वापस फिर वो कहाँ जाती है, अगर उसमें कोई एरर होता है तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो रिजेक्टेड क्लेम्स होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है, वापस भेजते हैं। फिर जो रिजेक्टेड क्लेम्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, डिनाइल डिपार्टमेंट के पास, डिनाइल कोडर्स होते हैं, ठीक है, कोडिंग डिपार्टमेंट के पास जाते हैं या फिर बिलिंग डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। फिर जो डिनाइल के लोग होते हैं, डिनाइल कोडिंग डिपार्टमेंट जो होता है, वो डिनाइल्स को हैंडल करते हैं और फिर उसको करेक्ट करके वापस भेजते हैं। या फिर अगर कोई बिलिंग में एरर है तो बिलिंग वाले उसको देखते हैं
और उसको ठीक करते हैं, ठीक है। अगर कोई एरर आती है तो इसको डिनायल बोलते हैं, ठीक है। जो डिनायल होता है क्या होता है, अगर कोई एरर आती है इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट करती है, उसको डिनायल बोलते हैं, ओके। या तो ये होता है, और अगर एक तो होता है, देखो एरर है तो एरर की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया और कहा कि एरर ठीक करके भेजो, दैट इज़ कॉल्ड डिनाइल। और एक होता है पेमेंट ही नहीं दी, एरर भी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट ही देने से मना कर दिया, तो फिर वो क्लेम जो होता है ना वो जाता है सीधा एआर डिपार्टमेंट के पास। फिर जो एआर डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके इंक्वायरी करते हैं कि व्हाट वाज द इशू, कि इशू क्या है, कि पेमेंट क्यों नहीं मिल रही, व्हाट इज़ द इशू, कि क्या इशू है जिसकी वजह से पेमेंट रोक दी गई है, या फिर पेमेंट कई बार कम मिलती है तब भी एआर डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफ़र होता है। फिर एआर डिपार्टमेंट वाले कॉल करके इंक्वायर करते हैं कि व्हाट वाज द इशू, व्हाट इज़ द इशू, कि पेमेंट कम क्यों आई है या फिर बिल्कुल ही क्यों नहीं आई। तो ये होता है पूरा रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट।